नमस्ते दोस्तों। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बहुत ही प्यारी सी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है तीन साथी। हम इस कहानी को शब्द दर शब्द पढ़ेंगे, इसके पीछे छिपे अर्थ को समझेंगे और फिर कुछ मज़ेदार दिमागी कसरत वाले शब्दों के खेल भी खेलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे कहानी में चलते हैं। सामने स्क्रीन पर बच्चे कितने खुश और उत्साहित लग रहे हैं ना। बिल्कुल इसी उत्साह के साथ आज के इस पाठ को शुरू करना है। चलिए साथ मिलकर पढ़ते हैं और खेलते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा पहला भाग। आओ पढ़ें तीन साथी। चलिए इन शब्दों को जोर से साथ मिलकर पढ़ते हैं। यहाँ एक बड़ा सा हाथी और उसके साथ एक छोटी सी प्यारी सी बकरी जंगल में सैर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त लग रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर कहानी इनके बारे में क्या कहती है। अब कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। हर एक शब्द को ध्यान से सुनना है और अक्षरों को देखकर उनकी ध्वनियों को पहचानना है। लिखा है, एक था हाथी, एक थी बकरी, दोनों साथ साथ जंगल में जाते। तो यहाँ बताया गया है कि एक हाथी और एक बकरी थे और वे हमेशा एक साथ जंगल में घूमने जाते थे। कितनी पक्की दोस्ती है ना इन दोनों की। अब जरा इस चित्र पर नजर डालते हैं। हाथी अपनी लंबी और ताकतवर सूंड का इस्तेमाल करके उस ऊंचे पेड़ की पत्ते वाली डाली को कैसे नीचे खींच रहा है। पर सवाल ये है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। चलिए आगे पढ़कर इसे समझते हैं। तो कहानी आगे बढ़ती है और लिखा है, हाथी डाली झुकाता और बकरी पत्ते खाती, एक दिन दोनों जंगल में गए। समझने वाली बात यह है कि बकरी छोटी है और ऊंचे पेड़ तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए हाथी अपनी सूंड से डाली झुकाता है ताकि उसकी दोस्त बकरी आराम से ताजे पत्ते खा सके। सच में यही तो असली टीम वर्क है। फिर एक दिन जब वे जंगल में गए तो कुछ हुआ। अचानक कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। ध्यान से सुनते हैं। तभी पेड़ से चिड़िया का बच्चा पानी में गिरा। बकरी उसे बचाने गई तो वो भी डूबने लगी। अरे बाप रे! एक छोटी सी चिड़िया का बच्चा पानी में गिर गया और बहादुर बकरी उसे बचाने के लिए पानी में कूद तो गई, लेकिन वो भी डूबने लगी। अब आगे क्या होगा? हाथी ने जरूर अपनी ताकत से उन दोनों को बचा लिया होगा। और देखिए कहानी का अंत कितना सुखद है। चिड़िया पता लगाती कि कहाँ-कहाँ फल लगे हैं। तीनों वहां जाते और खूब फल खाते। अब तीन साथी साथ रहते। मुसीबत में एक दूसरे का साथ देने के बाद वो छोटी चिड़िया भी उनकी पक्की दोस्त बन गई। चिड़िया उड़कर फलों का पता लगाती और फिर तीनों मिलकर मजे से फल खाते। इस तरह ये तीन साथी हमेशा साथ रहने लगे। चलिए अब अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। कहानी पर बातचीत। अब देखते हैं कि कहानी को कितने ध्यान से सुना गया है। सवाल है, हाथी ने बेर का पेड़ क्यों हिलाया? जरा सोचकर घर से ही जोर से इसका जवाब देने की कोशिश करनी है। आखिर हाथी ने ऐसा क्यों किया था? बिल्कुल सही सोचा। हाथी ने पेड़ इसलिए हिलाया, पहला बकरी की मदद करने के लिए और दूसरा ताकि बकरी पेड़ से गिरे हुए ताजे पत्ते और फल आसानी से खा सके। ये साफ दिखाता है कि हाथी कितना मददगार दोस्त था।
बहुत ही बढ़िया जवाब। अब आते हैं हमारे अगले दिलचस्प भाग पर। क्या होता अगर? चलिए अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाते हैं और सोचते हैं कि अगर कहानी में कुछ अलग होता तो क्या होता। एक तरफ हमारी असल कहानी है और दूसरी तरफ एक नई स्थिति के चिड़िया का बच्चा तालाब में न गिरता। अब सोचने वाली बात है कि अगर वो नन्हा बच्चा तालाब में गिरता ही नहीं तो क्या बकरी पानी में छलांग लगाती? और अगर बकरी पानी में नहीं जाती तो क्या हाथी को उन्हें बचाना पड़ता? शायद वे तीनों कभी एक साथ जुड़ ही नहीं पाते और इतने पक्के दोस्त बन ही नहीं पाते। है ना सोचने वाली बात। अब इस दूसरी स्थिति को देखते हैं। अगर हाथी तालाब के पास न होता तो क्या होता? ये तो थोड़ा डरावना है। बकरी चिड़िया को बचाने पानी में गई और खुद डूबने लगी थी। अगर बड़ा और ताकतवर हाथी वहां नहीं होता तो उन दोनों को पानी से कौन निकालता? शायद कहानी का अंत खुशी-खुशी नहीं होता। ये बात हमें सिखाती है कि सही समय पर सही दोस्त का साथ होना कितना जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं शब्दों का खेल। अब सभी को जासूस बनकर ध्वनियों को पहचानना है। यहाँ एक छोटी सी पहेली दी गई है। पहली लाइन में पूरा शब्द लिखा है हाथी और दूसरी में बकरी और उनके सामने कुछ अधूरे शब्द हैं, हाथ और बकर। ध्यान देने वाली बात यह है कि हाथी शब्द हाथ से शुरू होता है और बकरी शब्द बकर से शुरू होता है। मूल शब्दों में थोड़ा सा बदलाव करके कैसे नए शब्द बन जाते हैं, ये सच में बहुत ही दिलचस्प है। अब आ गए हैं हम अपने आखिरी और सबसे मजेदार हिस्से पर। आओ मात्राएं लगाएं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक छोटी सी मात्रा पूरे शब्द का रूप और अर्थ ही बदल देती है। पहले कदम में हमारे पास अक्षर हैं त, त, ली। इसका तो कोई खास मतलब नहीं बनता है ना। दूसरे कदम में हमें इसमें ई यानी छोटी ई की मात्रा जोड़ देते हैं और तीसरे कदम में जादू देखते हैं। ये बन गया तितली। तितली जो हवा में उड़ती है। देखा कैसे एक छोटी सी ई की मात्रा ने कुछ अक्षरों को एक इतने सुंदर शब्द में बदल दिया। चलिए एक और जादू देखते हैं। पहले कदम में लिखा है बकर। दूसरे कदम में अब इसमें हम ई यानी बड़ी ई की मात्रा जोड़ेंगे। र के आगे ई की मात्रा और तीसरे कदम में यह बन गया हमारी कहानी की प्यारी दोस्त बकरी। ये कितनी अच्छी तरह से समझाता है कि हिंदी भाषा में ध्वनियों और मात्राओं की पहचान करना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस विश्लेषण के अंत में एक सोचने वाला सवाल है। किसी ऐसी घटना के विषय में बताइए जब आपने किसी की सहायता की हो। जिस तरह हाथी ने बकरी की और बकरी ने चिड़िया की मदद की। कभी न कभी हमने भी किसी दोस्त या परिवार के सदस्य की मदद ज़रूर की होगी। इस बारे में सोचना है और अपने आसपास के लोगों के साथ इस पर बात ज़रूर करनी है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहना है और हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहना है।